नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी, यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय, ओम गंग गणपतिये नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। करवा माता की कृपा सभी माता बहनों पर बनी रहे, उनका सुहाग अखंड रहे, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहे। माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हमारे संस्कार चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड बनाए रखें और आप सभी का दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा हो। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी सुबह के समय 6:47 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर। इसीलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर दिन रविवार को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी रहेगी और करवा चौथ भी रहेगी। इस व्रत को कर्क चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ की पूजा शाम को की जाती है, जिसका समय रहेगा शाम को 5:46 से 7:09 तक। और इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जा रहा है क्योंकि इस बार करवा चौथ के व्रत के दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग में यदि कोई पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होती हैं। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 तक होगा। उसके बाद सारा दिन सिद्धि योग रहेगा जो कि शाम को 5:41 तक रहने वाला है। राहु काल, जिसे बहुत ही अशुभ मानते हैं, दोपहर 4:30 से शाम के 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सर्गी ग्रहण की जाती है, जिसमें एक प्रकार का नाश्ता कह सकते हैं वो आपको करना होता है, जिससे कि आपको दिन भर निर्जला व्रत रखने में कोई परेशानी ना हो और आपको एनर्जी मिल सके। ऐसे में सर्गी सुबह अंधेरे अंधेरे ग्रहण की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास यानी कि सुबह 3:30 से लेकर 4:50 तक आप सर्गी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान यह रखना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद सर्गी ग्रहण नहीं की जाती और इस दिन चांद के उदय होने का समय होगा रात 8:15 पर। तो चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय है 8:15 के बाद का होगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला रहकर व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। सभी महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं और पूजा के दौरान मिट्टी के करवे का प्रयोग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा मिट्टी का बना एक मटका जैसा होता है जिसमें एक नलकी यानी टोंटी जैसी लगी होती है। इस करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर इस दिन पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक भी माना जाता है। यह 5 तत्व इस प्रकार हैं: जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मिट्टी के करवे को पूजन विधि में बहुत खास माना जाता है। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है, जिसे महिलाएं शादी के बाद हर करवा चौथ पर उपयोग करती हैं। पूजा के दौरान इस दिन 2 करवे रखे जाते हैं, जिसमें से एक पार्वती माँ का होता है और दूसरा सुहागिन स्त्री का होता है।
करवा चौथ में करवा चौथ की कथा सुनते समय दोनों करवे पूजा के स्थान पर रखे जाते हैं। करवे को साफ करके उसमें रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद करवे पर 13 बिंदी रोली या कुमकुम की लगाई जाती हैं। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ माता की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का भी बहुत ही महत्व माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर दिखना चाहिए जिससे कि देखने मात्र से ही सकारात्मकता झलके और देखने वाले को खुशी महसूस हो। इसीलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल भरकर करवे के ऊपर एक ढक्कन में चीनी पूरा भरकर रख दें। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। और इसके बाद पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह होती है छलनी, जिससे आप चंद्रमा के दर्शन करेंगी और उसके बाद अपने पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत खोलेंगी। वहीं करवा चौथ की पूजा में प्रयोग की जाने वाली थाली में धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रोली, पान के पत्ते और सफेद रंग की मिठाई अवश्य ही रखें। इसके साथ ही आप अपनी थाली में सुहाग की कोई भी सामग्री अवश्य रखें जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि हो। करवा चौथ के व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती जी के साथ ही गौरी पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। आप करवा चौथ के दिन करवा माता की अगर हो सके तो एक तस्वीर ले आना, नहीं तो आज के दिन बहुत से लोग करवा माता की तस्वीर या जो भी उसका प्रतीक है वह भी अपने घर पर दीवार पर बनाते हैं। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है या पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर नहीं हो तो आप मिट्टी से भी प्रतिमाएं बना सकते हैं। आज के व्रत में माता गौरा की आपको तस्वीर या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ रिवाज है कि गौर माता की मूर्ति उनके यहाँ मिट्टी से ही बनाई जाती है, क्योंकि अगर आपके पास तस्वीर या मिट्टी की बनी मूर्ति नहीं है तो उसके बिना पूजा अधूरी रहती है। तस्वीर के साथ ही आप पीली मिट्टी से माता गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश भगवान जी को विराजमान कराकर माता को चुनरी ओढ़ाकर बिंदी और सभी सुहाग की सामग्री से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें और एक करवे में गेहूं भरकर उसके ढक्कन पर चीनी रख दें। बहुत से लोगों के यहाँ इस दिन मिश्री भी रखते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स आदि भी रख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ रिवाज हो आप करवे के ढक्कन पर उसी सामग्री को रख सकते हैं। करवे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर और करवे पर 13 बिंदी अवश्य ही लगाएं। अगर आप 2 करवे इस्तेमाल कर रही हैं तो दोनों ही करवों पर आपको बिंदी लगानी है। धूप दीप जलाकर सुहाग की सारी सामग्री आप करवा माता के समक्ष रख दें। करवा माता पार्वती जी को ही कहते हैं और संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निर्जला और निराहार रहें। जिन महिलाओं की सामर्थ्य दिन भर निर्जल रहने की ना हो वह इस व्रत में शाम होने से पहले एक समय दूध, फल या चाय ले सकती हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाओं को कोई भी व्रत रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसे यदि सामर्थ्य हो तो जरूर रखना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी कारण से खुद रखने में समर्थ नहीं है तो आपकी जगह उस साल इस व्रत को आपके पति भी रख सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा देवता की पूजा करने के लिए सजाई हुई थाली को लेकर छत पर जाएं या जिस जगह से भी आपके घर में चांद के दर्शन होते हों, चांद दिखाई देते हों, वहां पर जाएं और चंद्रमा के निकलते ही चंद्रमा की पूजा करने के बाद छलनी से पहले 7 बार चांद को देखें, फिर उसी छलनी से 7 बार अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को खोलें, लेकिन ध्यान रहे कि शाम के समय जो करवा चौथ की मुख्य पूजा होती है उस समय आपको विधि विधान से नियमों के साथ पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। उस समय आपको हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर ही कथा सुननी चाहिए। बाद में कथा समाप्ति के बाद ये जो गेहूं के दाने हैं इन्हें आप जल के लोटे में डाल दें।
बाद में इसी लोटे से चंद्र देवता को जल का अर्घ दिया जाता है। जो महिलाएं आज के दिन व्रत रख रही हैं उन्हें 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। यह जो पूजा होती है करवा चौथ का व्रत होता है जो सुहाग के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। अपने सुहाग अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर अच्छे भविष्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत को करती हैं। इसीलिए आपको 16 श्रृंगार करके सारा दिन ही सजे रहना चाहिए और पूजा भी 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत की जो मुख्य पूजा है वह शाम को गोधूली बेला या प्रदोष काल में की जाती है। कुछ जगह पर दोपहर के समय भी मुख्य पूजा की जाती है। शाम के समय केवल चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ देकर छलनी से चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो उसी के अनुसार आप इस व्रत को रख सकते हैं और पूजा को कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आज के दिन सामूहिक रूप से शाम की पूजा की जाती है, यानी ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं बैठती हैं और पूजा करने के बाद जो सुहाग की सामग्री है वो एक दूसरे से बदल लेती हैं। ऐसा करने से यह माना जाता है कि जो महिलाएं सुहाग का आदान प्रदान करती हैं, सुहाग बांटती हैं, तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। दिया या करवा आदि प्रयोग किया हुआ है तो उसका विसर्जन आपको अगले ही दिन करना होता है। मिट्टी की चीज़ों का जहाँ तक हो सके आपको चलते जल में विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। कोई भी व्रत बिना दान दक्षिणा के अधूरा रहता है, तो करवा चौथ की पूजा करते समय आप अपने मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं, जिसका दान आपको या तो उसी दिन या अगले दिन किसी भी सुयोग्य पात्र को या किसी निर्धन गरीब आदमी को या किसी पंडित जी को या फिर सुहागिन महिलाओं को भी दे सकते हैं। दान दक्षिणा के साथ ही कुछ उपहार की वस्तु जैसे सुहाग की सामग्री के साथ साथ फल मिठाई भी दक्षिणा में दे देनी चाहिए। इस व्रत में बायना भी निकाला जाता है। बायने के रूप में फल, मिठाई, दक्षिणा या वस्त्र किसी सुहागिन महिलाओं को दिए जाते हैं। खास तौर पर यह जो सुहाग की सामग्री है यह अपने ही परिवार में आपकी सास, आपकी जेठानी, आपकी बड़ी ननंद हो तो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर ससुराल में ऐसा कोई नहीं है तो आप मंदिर में पंडित जी को पंडिताइन के नाम का भी देकर आ सकते हैं। और अगर आपकी सास, जेठानी या बड़ी ननंद हैं तो आप ये चीज़ें निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको समय मिले आप यह बायना उनके लिए भिजवा सकती हैं, क्योंकि यह जो करवा चौथ का व्रत होता है इसमें चांद के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना चंद्रमा की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में शाम के समय आप चौकी पर अक्षत से चंद्रमा की आकृति बना लें और किसी प्लेट में भी बना सकते हैं या मंदिर की चौकी में ही अक्षत से चंद्र आकार बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर बादल होने के कारण आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, गांव में चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तो ऐसे में आप जब छत पर पूजा करने जाएं तो साथ में भगवान शिव की तस्वीर लेकर जाएं, जिसमें भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है। आप उन्हें देखकर भी चंद्र देवता का ध्यान करते हुए जल का अर्घ दे सकती हैं और उसी चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर बाद में अपने पति को देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स हो रखे हैं तो ऐसे में आपको व्रत तो रखना ही है, क्योंकि व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। लेकिन आप स्वयं पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आपके परिवार में जो महिला हो या कोई और सदस्य हो उससे पूजा का भोग भी तैयार करवा सकती हैं और पूजा भी करवा सकती हैं। ऐसे में आपको सुबह और शाम दोनों समय की पूजा मानसिक रूप से करनी पड़ेगी। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करने से बहुत जल्दी मनोकामना फलित होती हैं। कोई दुख, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है तो वह दुख भी बहुत जल्दी दूर होता है। यह थी आज करवा चौथ के व्रत के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा माता की, ओम गंग गणपतिये नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।